हेलो फ्रेंड्स, आप कभी शाम को अपने बगीचे में जब आते हैं तो आप क्या करते हैं? सारे दिन की या जो मेहनत के बाद, घर में काम करने के बाद आप थक जाते हैं, आप अपने बगीचे में आके थोड़ा एक कप चाय के संग में सुस्ताना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे खाली बैठ के चाय पीते हैं या अपने बगीचे को निहारते हैं, अपनी मेहनत को सफल हुआ देखकर खुश होते हैं? तो आज हम लोग कुछ ऐसी ही बात कर सकते हैं कि हम जब शाम को अपने बगीचे में आते हैं तो हम क्या क्या काम लेजरली, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, और दैट विल बी आर अ टाइप ऑफ रिलैक्सेशन ऑल्सो। सो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं छत पे आई तो सबसे पहले मैं अपने पौधों को देखती हूँ, बैठ के एक दो चुस्कियों की चाय के संग में मैं अपने पौधों को देखती हूँ, कहाँ पे कैसे रखे हैं, क्या है, और कैन आई मेक सम चेंजेस कि, या जैसे विंटर आने वाला है तो उसके लिए प्लानिंग की, अच्छा यहाँ पे आज अब की हम यहाँ ये लगा लेंगे, यहाँ ये लगा लेंगे, ये गमला यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी। तो वो जब हम शाम को खाली बैठे होते हैं अपनी छत पे, तो दैट इज द बेस्ट टाइम जब आप इसको प्लान कर सकते हैं। दूसरा है कि जब आप छत पे आते हैं, आप आते तो जरूर सवेरे भी होंगे या अपने गार्डन में छत पे, क्योंकि मेरी छत है तो बार बार मुंह से छत निकलता है। तो जब आप अपने गार्डन में सवेरे जाते हैं तो आप बेस्ट टाइम पानी देने का होता है, लेकिन हम लोगों के पास इतना समय होता नहीं है उस समय कि हम पाइप उठाएं और पानी दें। तो शाम को बहुत अच्छा समय है पानी देने का। चाय पीने के साथ साथ आप पानी दे सकते हैं उसमें, और उससे एक फायदा ये होगा, स्पेशली गर्मियों में, कि आपके प्लांट्स जो हैं उनमें मॉइस्चर ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा और आपके पौधे भी खराब नहीं होंगे। क्योंकि चढ़ती धूप पे अगर आप पानी डालते हैं तो गर्मी के साथ साथ आपके पौधों की उमस और ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जिससे आपके पौधे रॉट होते हैं, पत्तियां और जड़ रॉट होती हैं। तो वो उससे भी आपका बचाव होएगा, और आप शाम को पानी देने की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने बगीचे में एक राउंड लगा सकते हैं, जैसे इस समय मैं कर रही हूँ कि जैसे आपका ये विल्ट हो गए हैं, सारे दिन के बाद आप अपने बगीचे में आए हैं, आपने देखा कि अच्छा फूल खिले हैं, कुछ बहुत सुंदर, और कुछ जो है खिल के मुरझा गए हैं और पेड़ में लटके हुए इस तरीके से। सो यू कैन जस्ट एक अपने हाथ में सिगेटियर रखिए और इसको यहाँ से काट दीजिए। तो एक तो ये आपके पेड़ सुंदर दिखने लगेगा, दूसरा इसको निकालने से आपकी जो फ्लावरिंग है और अच्छी निखर के आएगी। फिर आप अगर आगे चलते हैं तो आप ये देखते हैं, सूनर और लेटर पत्तियां तो पीली पड़ती ही हैं फ्रेंड्स, और ये अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम लोग एक एक्टिविटी ये भी कर सकते हैं कि अपनी ये थोड़ी थोड़ी पत्तियां निकालते रहें इनमें से, तो आपका जो पौधा है हरा भरा सुंदर दिखता रहेगा। और इन पत्तियों को फिर आप क्या करें कि फेंकना नहीं है, आप इनको मल्चिंग की तरह से फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। आप ये जैसे गमला है नीचे, इसी में आप डाल दीजिए इन पत्तियों को, ये इस तरीके से, बस। तो ये आपकी मल्चिंग की मल्चिंग हो गई, पौधे की अपनी सफाई भी हो गई। दूसरा, पौधे के पास खड़े हैं, जैसे मैं इस समय अपने हिबिस्कस के पास खड़ी हूँ, तो आप हिबिस्कस में बहुत सारे पेस्ट और आपको पता है एफिड्स वगैरह लगते हैं, तो यू जस्ट कैन हैव अ लुक ऑल्सो कि कहीं मेरे पौधों में कोई इन्फेस्टेशन पनपने तो नहीं लग गया है। दिस इज अ वेरी गुड टाइम। कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ऑब्जर्वेशन एज आई सेड। तो इस तरह से आप एक एक्टिविटी ये भी कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी आगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये थोड़े से पत्ते पीले हो गए, इनको भी तोड़ते चले हम लोग, तो मेरा भी कुछ काम हल्का ही हो जाएगा। सिगेटियर में उठा लेती हूँ, हाथ में रह गया। इधर फ्रेंड्स मेरी रोज बुशेज हैं, आप देखिए इस तरफ मैंने अपनी रोज बुशेज लगाई हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि ये मिनिएचर है मेरे, तो इसमें जो ड्राई हो जाती हैं ये, और या फिर आपके फूल खिल चुके हैं, उनको आप हमेशा, जैसे कहते हैं डेड हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप उनको निकालते रहिए इस तरह से। तो अगर आप इसके अंदर से ड्राई ट्विग्स और जो खराब सी हो रही हो वो देख लीजिए, क्योंकि रोजेस में फ्रेंड्स डाईबैक की बीमारी बहुत लगती है, तो उस पर नजर रखिए। और अंदर की अगर आप कटाई छटाई करते रहेंगे तो आपका पौधा जो है उसकी
हवा जाने की और धूप जाने की जो जगह है उसको ज़्यादा मिलेगी, तो आपके पौधे में पेस्ट नहीं आएंगे और ये हेल्दी रहेंगे। ये देखिए, ये भी गुलाब का है, कलियां भी आ गई हैं, तो देख के ना एक ये बहुत खुशी सी महसूस होती है, और जब आप इनको छूते हैं तो इनको भी अच्छा लगता है। इसमें भी एक आध पत्तियां पीली पड़ गई हैं, इनको भी निकाल देते हैं और ये पत्तियां इसी में डाल देंगे। एक मैं आपको दिखाना चाहूंगी फ्रेंड्स मैं आपको गुलाब में दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए, ये इसके जो हमारा स्टॉक होता है जिसपे हम ये ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ये निकल आते हैं, बहुत जल्दी निकलते हैं, तो हम इनको काटते रहते हैं। और ये एक्टिविटी आप शाम को बहुत आराम से कर सकती हैं। एंड एज आई सेड कि इनको आप इसी कैंची से छोटे पीसेस करके इसी में डाल दीजिए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर आपके यहाँ स्नेल्स और स्लग्स आते हैं तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि इसके ये जो कांटे हैं ना, ये इनके शरीर का छेदन कर देंगे, ठीक है ना, तो वो आगे से यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इस समय आप टाइम पास अपना इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, बरसातों में तो ये बहुत जल्दी निकल के आ जाते हैं, तो आप इनको इस तरह से काट के, और इसी में अगर बड़े हो गए हैं, आपकी नज़र से चूक गए हैं, तो भी आप उनके छोटे पीसेस करके इसमें डाल देंगे। और जैसे जैसे ये डिकम्पोज होंगे, ये इसको एनरिच भी करते रहेंगे इसकी सॉइल को। आइए और आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप शाम को कर सकते हैं, एंड दैट इज रिपोर्टिंग एंड दिस थिंग, ट्रांसप्लांट करना पौधे को। तो आप, क्योंकि शाम का वक्त ऐसा होता है कि उसको, वही बात है जो हम पानी के लिए कर रहे थे, कि उसको कूल टेम्परेचर, रात की ठंडक में वो अच्छी तरह स्टैब्लिश हो जाता है। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अगर आपके पास टाइम है तो एक एक दो दो गमले आप रोज करेंगे, तो वो भी आपका एक काम बहुत अच्छी तरह से ये मानसून के सीजन में निपट जाएगा। तो आप रिपोर्टिंग और वो लगा सकते हैं, सैपलिंग्स इस समय लगा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए, इनमें कुछ करने का विशेष है नहीं, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा सहला भी देंगे ना, इस तरह से फील जो टच है, दे विल ऑल्सो अप्रिशिएट, और आपको भी छू के बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे पर्सलेन है फ्रेंड्स, बहुतायत में खिलते रहते हैं। तो आप देखिए इसमें कितने ये खिल के काले काले इसमें फूल जो है वो अभी तक अटके हुए हैं खिल जाने के बाद। तो टाइम है आपके पास शाम को, और आप यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो आप इनको ऐसे निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वही बात है डेड हेडिंग की, कि फूल सवेरे जब आप आएंगे देखेंगे भरा हुआ है, बहुत खिला हुआ है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि ये आपको पूरे का पूरा ये निकालना पड़ता है, कलियां खिल गई हैं, अब यहाँ पे बिल्कुल ये खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं इसमें है करने के लिए। तो आप ये पूरा स्टड जो है पूरा, ये पीछे से दूसरे जो आपका नोड है वहां से निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये जैसे इस वाले में भी है, ये देखिए, ये पूरी स्टेम इतनी लंबी हो गई है, कुछ इसमें निकलेगा नहीं। तो आप इसको, जो नेक्स्ट नोड है नीचे का, उसके पास से इसको पिंच कर दीजिए। इसमें तो आपको सेगेटिएट की भी जरूरत नहीं है, इतने डेलिकेट ये प्लांट्स हैं। आगे और चलते हैं हम लोग। क्या हो गया, क्यों फंस जाते हो? और जब ये चुन्नी ऐसे फंस जाती है ना आपके पौधों में फ्रेंड्स, तो आपने इसको निगलेक्ट किया था ना, देखा नहीं था, तो वो कह रहा है कि रुक जाओ, मुझे भी तो देखते चलो, मुझे भी तो अपना स्पर्श महसूस कराते चलो। तो किसी भी पेड़ से आप चूकिएगा नहीं, हर के पास जाके अपना प्यार उसको दीजिए। सो आई नो यू आर लुकिंग गुड, और पानी की आपको जरूरत है, मैं दे दूंगी थोड़ी देर में। बी हैप्पी। आगे आते हैं, हिमेलिया इज डूइंग गुड, एंड दिस इज मिल्कवीड फ्रेंड्स। ये जो पौधे हैं मिल्कवीड के, ये बटरफ्लाइज के लिए हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाइज को, और इसमें थोड़ा सा पानी अच्छा चाहिए होता है, तभी से इसकी पत्तियां, क्योंकि 2-3 दिन पीछे अच्छी बारिश हो गई थी, पानी निगलेक्ट हो गया थोड़ा सा, इसमें ड्राई हो जाता था बहुत जल्दी, तो फूलों से ज़्यादा पत्तियां चमक रही हैं पीली, उनको बिल्कुल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो विल टेक आउट दीज। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी खूब सुंदर हो गया है, इसमें ये टहनी खराब हो रही है, स्वीट पोटैटो वाइन है,
I love this because of the color, the way it goes. और कहीं ये आप बेतरतीब पढ़ रहा हो तो उसको एडजस्ट कर दीजिए. For the time being, I'm not going to do anything. No yellow leaves. All right, baby, be happy. And this is Celia firecracker plant. इसकी मैंने फ्लावरिंग के बाद अच्छी ट्रिमिंग कर दी थी. जो ब्रांचेस में फ्लावरिंग हो गई थी वो निकाल दी थी. तो अब आप देखिए फिर से थोड़ी थोड़ी इसमें फुटाव आ गए हैं. ये नए ब्रांचेस भी निकल आए हैं एंड इसमें भी फूल लगने लगे हैं. तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यही है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज कर सकती हैं. उसके अलावा आप जैसे ये मेरे पीछे लिलीज रखे हैं, थोड़े से हैं. जिनके पास छोटे गार्डन्स हैं वो बोन मील उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं अपने पौधों में. आप मैं पानी तो बताया, प्रूनिंग बता दी मैंने. और आप क्या कर सकते हैं अपने गार्डन में, आप एंजॉय करिए. उसके बाद बस बैठ के आराम से प्रूनिंग हो गई, वाटरिंग हो गई, आपकी डेड हेडिंग हो गई. ये सब काम आप उसमें करिए. प्लानिंग जरूर करिए. एंड hope you enjoy your gardens in the evening now and with some activity of course. So that will be a bliss, I tell you frankly. तो वीडियो ज़रूर मेरा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके टू गेट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. बेल का आइकन ज़रूर लगाइएगा, दबाइएगा. टिल देन, टेक केयर, enjoy your garden, be healthy, be happy. Bye.